पगारा गांव की अनोखी दोस्ती। पगारा गांव की एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की हल्की धूप गांव के कच्चे रास्तों और घरों पर पड़ रही थी। दो भाई, बड़ा राहुल और छोटा गोलू, घर के बाहर निकलकर खेलने जा रहे थे। दोनों ने अपनी पसंदीदा लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। रास्ते में लकड़ियों और पत्थरों का एक ऊंचा नीचा ढेर था। गोलू के छोटे कदम वहां डगमगा रहे थे और उसे पार करने में डर लग रहा था। लेकिन राहुल ने एक समझदार बड़े भाई की तरह गोलू का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे बड़े प्यार से पत्थरों पर चढ़ने में मदद करने लगा। उनके ठीक बगल में उनका सबसे खास और अनोखा दोस्त खड़ा था, रंगा। रंगा कोई आम मुर्गा नहीं था। वो इंसानों की तरह बोल सकता था और उसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। आज उसने अपनी चमचमाती पीली टी शर्ट और नीले रंग की तारों वाली हाफ पैंट पहनी हुई थी। रंगा बड़ी सी मुस्कान के साथ दोनों भाइयों को देख रहा था। उसने अपनी भारी लेकिन मीठी आवाज में कहा, शाबाश राहुल, गोलू का ऐसे ही ध्यान रखना। आराम से कदम रखना गोलू, तुम कर सकते हो। गोलू ने राहुल का हाथ पकड़कर छलांग लगाई और पत्थर पार कर लिया। वो खुशी से ताली बजाने लगा। रंगा ने खुश होकर अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, चलो बच्चों, अब जल्दी से खेतों की तरफ चलते हैं। आज फसल की कटाई देखने में बहुत मजा आएगा और हमें किसानों की मदद भी करनी है। फिर तीनों दोस्त हंसते खिलखिलाते हुए गांव की पगडंडियों से होते हुए खेतों की ओर निकल पड़े। खेत पहुंचते ही उन्हें दूर से किसानों की आवाजें सुनाई दीं। कई लोग दरांती चला रहे थे। एक बुजुर्ग किसान काका रामू ने तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए बुलाया, अरे राहुल, गोलू और रंगा, आओ आओ, आज तुम तीनों की मदद बहुत काम आएगी। रंगा ने छाती ठोकते हुए कहा, काका, हम तैयार हैं। राहुल ने गोलू का हाथ थामकर कहा, चल, आज हम सब मिलकर काम करेंगे। गोलू ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रंगा ने मजेदार अंदाज में नाचते हुए कहा, देखो गोलू, ऐसे ऐसे, एक दो एक दो। सब हंस पड़े। थोड़ी देर में तीनों ने किसानों के साथ काम शुरू कर दिया। राहुल बड़े पौधों को काट रहा था, गोलू छोटे छोटे गट्ठर बांध रहा था और रंगा अपनी चोंच से गिरे हुए दाने चुक चुक कर इकट्ठा कर रहा था। बीच बीच में रंगा मजेदार चुटकुले सुनाता तो सबकी थकान गायब हो जाती। दोपहर तक काम लगभग पूरा हो गया। काका रामू ने तीनों को ताजा छाछ और गुड़ खिलाया। गोलू की आंखें चमक उठीं। रंगा ने आखिर में कहा, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल फिर मिलते हैं। राहुल और गोलू दोनों ने एक साथ कहा, हाँ रंगा, जरूर। और तीनों दोस्त फिर से हंसते खेलते घर की ओर लौट पड़े। पगारा गांव की दोस्ती दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। ये थी पगारा गांव की अनोखी दोस्ती की कहानी।